अरे जड़ में जड़ छोड़ से बढ़ रहे हैं गुंडा टेक गया सेफ्टी थोड़ा थोड़ा दाम मैं पहली बार मंडल भंगो मंडली बनूड़ी आगे जा दे प्लास्टिक बना दो रंडी काली नीति आदत कर दो है पूजा थाके मैं खा दूंगा हाँ नाले ठीक है ऑर्डर आ गया एक से दो दिन कुर्सी ऊपर से मौका न दे जाएगा सो जाओ हाँ ठीक है हमने पूछा आरोग्य करो पंचरत्न कपूर और पुष्पवाली माला श्रीफल ऋतुफल आम के पत्ते पूर्णिमा या संक्रांति के दिन किसी भी समय स्नान आदि कर्मों से निर्वस्त्र होकर पूजा स्थल में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश
वरुण गौरी और विष्णु आदि सभी देवताओं का स्मरण कर पूजन करें तथा संकल्प है कि मैं सदा सत्यनारायण भगवान की पूजा तथा कथा सुनूंगा। फूल में हाथ में लेकर श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। दीपों पवित्र धूप पुष्प निवेद आदि अर्पित कर प्रार्थना करें। हे भगवान, मैंने सर्व श्रद्धा पूर्वक फल जल आदि समस्त सामग्री आपको अर्पण की है। आप इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बार बार प्रणाम। इसके पश्चात श्री सत्यनारायण जी भगवान की कथा पढ़े और सुने। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री प्रथम अध्याय। महामुनि ऋषि व्यास जी ने कहा, अष्टादि हजार ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानव को ईश्वर इस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि, व्रत अथवा तप बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त तथा मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने से ही हमारी बहुत इच्छाएं। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे विष्णु, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को से कहूँगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने पूछा और श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठगण यह कथा ध्यान से सुनो। मुनि नाथ सुनो, ये कथा सत्य कथा सब कलई होए माँ सुखदायी बहुत आप हरे और मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की अधिकारी, अति संकट में दुख दूर करे, सब घोर कुठोर में होत सहाय भगवान महातम हे इसमें अपना कली में फल और जनाए। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए समय मृत्यु लोक में आप यहाँ बहुत से योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि इस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और चार भुजाओं वाले देवों नारायण जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म तथा वर्ण माला पहने हुए को देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अति शक्तिशाली मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के सारे भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा सब प्रश्न। नारद जी ने इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य हेतु यहाँ आना हुआ? इस कोष में तब मुनि से नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्यों को अनेक योनियों में पैदा हुए हैं। अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार कष्टों के कारण हे स्वामी, यदि आप पर दया रखते हैं तो बताएं कि मैं उन मनुष्यों के सब कष्टों को थोड़े से यत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मुनियों की भलाई, मनुष्य की भलाई हेतु तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस वर्त के करने से मनुष्य से दूर जाता है और वह वर्त से कहता हूँ, अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है। एक अति उत्तम वर्त है जो आप मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण जी भगवान का यह वर्त विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोगता है एवं मरणोपरांत प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है? इससे पहले किसने इस व्रत को किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया कर मुझे विस्तार से समझाइए। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। श्री भगवान विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, शौक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला ये व्रत सब स्थानों में विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करते। भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर, पटुआ, गुड़, दूध और गेहूं का आटा, सवाया मेवे एवं गेहूं के अभाव में शादी का चूर्ण भी ले सकते। इन सभी को भक्ति भाव से
भगवान सत्यनारायण को अर्पण करे और बंधु बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाए। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करें। रात्रि में सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन करें। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक ऐसा उपाय है जिसके अल्प समय में महान पुण्य लोगों की प्राप्ति हो सकती है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। दूसरा अध्याय महान संत सुखजी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उनका इतिहास में आप सबसे कहता हूँ। आप सब ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान विष्णु भगवान ने उनको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर निर्धन ब्राह्मण के घर पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? ये श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे हुए उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ। यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताइए। ब्राह्मण का रूप धारण किए वे श्री विष्णु भगवान तब बोले, हे ब्राह्मण, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्रता ब्राह्मण को व्रत का समर्पण विधान बतलाइए। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे सत्यनारायण जी भगवान का अंतर ध्यान हो गए। व्रत ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है मैं उसको विधि विधान सहित करूंगा, ऐसा निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात उस ब्राह्मण को नींद आ गई। अगले दिन वह जल्दी उठा और सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल। उस दिन भी उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधुओं के साथ विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों में अब आप और क्या सुनना चाहते हैं मुझे कहीं। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार के इस विप्र से सुनकर किसने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों ने ऐसा सुनकर भी दूसरी ने कहा, हे मुनिगण, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सबकी कथा सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण बंधुओं के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर की सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लड़की बेचैन बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों बेचने वाला बूढ़ा वहां पर आया, जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर बंधा हुआ था। ब्राह्मण के मकान में पानी पीने चला गया। प्यास बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वहाँ प्यास भूल गया। उसने विप्र का आनंद अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप पूजा कर रहे हैं, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपया कर मुझे बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन ऐश्वर्य आगमन हुआ। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का प्रसाद व चरणामृत देकर और भोजन करने के पश्चात वहाँ अपने घर को चला गया। और फिर अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का व्रत
करूंगा। मन में विचार कर लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसने धन उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों में दोगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। पक्के केले, शहद, शक्कर, घी, दही, दूध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि भी श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर गया और फिर उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान के अनुसार भगवान का पूजन ये व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन से युक्त और संसार के समस्त सुखों को भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय श्री सूत बोले, ये श्रेष्ठ मुनियों में अब आपकी एक कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में कुलिका मुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय सत्यवक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके दुखों को दूर करता। उनकी पत्नी कमला समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी एक दिन भद्रशिला नदी के तट के वे दोनों विधि विधान सहित श्री भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उस समय वहाँ साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वैश्य नाव को नदी किनारे राजा के पास आया। राजा पूछा, हे राजन, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया कर आप मुझे भी समझाइए। महाराज उनका मुख ने कहा, हे वैश्य, मैं अपने बंधुओं के साथ की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताइए। मैं इसके आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे भी संतान होगी। राजा ने से व्रत के साथ सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो एक वैश्य सुखपूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। उसने ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। वैश्य ने कहा, एक प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे दिया। वह व्यापार करने विदेश चला गया। कलावती पितृग्रह से वती को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपने विवाह योग्य पुत्री को खेलते देखा और तो उसने विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाए। दूत साधु नामक उस वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देखकर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोगी वणि का पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के ने साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रशंसित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त और फिर अपने कार्य में कुशल वैश्य अपने दामाद से गांवों का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्न सागर में गया। रत्न सागर पर चंद्रकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेत राजा की उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा चंद्रकेत का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उस वैश्य की नाव में चुपचाप छुपा दिया जहाँ वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब राजदूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को
रखा देखा तो उन्होंने उस ससुर दामाद को ये चोर समझा वे उस ससुर दामाद दोनों को बांध कर ले और राजा के समीप जाकर बोले, आपका धन चुराने वाले ये दोनों चोर हम पकड़ कर लाए। देख कर आज्ञा दे। राजा ने बिना कुछ बेसी बात सुनी आज्ञा दी। राजा की आज्ञा से उनको बरवास डाल तब गया तथा उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वेश्या की पत्नी लीलावती व पुत्र कलावती के घर पर बहुत उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास अति दुखी हो भोजन की पास में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को भी सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा। उसने कहा सुनी तथा और माता ने कहा कलावती से पूछा तुम अब कहाँ रही, मैं तेरे लिए बहुत चिंतित हुआ। माता ये सब सुन कलावती बोली, ये माता मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है और मेरी भी उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर पति द्वारा व्रत करने का पूर्व में किया गया संकल्प याद करते हुए सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही विनती की, हे प्रभु अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हम सब आप अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चित्रकेत को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन देश जो वेश्याओं को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहित किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य धन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। ऐसा राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंदर ध्यान हो गए। और फिर प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वेश्य को कैद से मुक्त कर दिया। दरबार में ले आए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया और राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभवों तुम्हें अज्ञानता वंश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन दिया था उससे दुगुना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी, ओम जय जगदीश हरे। वैश्य मनोरथ पाया सदा सब दीनी, सो फल भोगे पर स्तुति कीनी। ओम जय सत्यनारायण स्वामी, भाव भक्ति के कारण ना बहुत बढ़िया दिया